नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जब से पहलगाम में टेररिस्ट के द्वारा हमारे सिविलियंस को मारा गया, निर्दोष व्यक्तियों को जो मारा गया, और उसके तहत हमारी गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन जो थे वो टेक किए। और जस्ट कुछ समय बाद कल पाकिस्तान ने भी वैसे ही डिसीजन जो थे वो हमारे प्रति लिए। जैसे कि उनमें से एक प्रमुख ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम जो है इंडियन जितनी एयरलाइंस हैं, इंडियन एयरलाइंस को हम अपने एयर स्पेस से भाई उसको नेगेटिवेट करते हैं, उसको रोकते हैं कि भाई कोई भी एविएशन यानी कोई भी फ़्लाइट जो है हमारे एयर स्पेस से नहीं जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान हमारे पश्चिमी हिस्से में आता, पश्चिमी हिस्से में है वो, ठीक है। अगर हम उसके ऊपर से अगर हम अपनी फ़्लाइट लेकर जाते हैं तो हम जो मिडल यूरोप है या आपका अरब वाला हिस्सा है वहाँ पर हम उनके स्पेस का यूज़ न करते हुए जाएंगे तो वहाँ पर हमें कम से कम सपोज कीजिए कि मान लें कि हम पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज़ करते हुए लंदन जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा 8.5 घंटे का टाइम लगता है। तो अब ये जो समय है, ये समय लगभग ये मान लो 8.5 घंटे लगते हैं तो 10:30 से 11:30 घंटे के आसपास लग जाएंगे, यानी 2.5 से 3 घंटे का जो है अंतर हो सकता है। ये हमारी जो है रूट पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी दूरी और करनी पड़ सकती है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग इसमें 300 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा? जब हम पाकिस्तान एयर स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे। और आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो विदेशी दौरे पर थे जिस दिन ये घटना हुई, तो वो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके इंडिया में नहीं आए। उन्होंने पहले ही तय किया था कि भाई देखिए, अब हम अपने पाकिस्तान जैसे मन में तो होती है कि अब क्या करना चाहिए कि हम पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान जैसे कि ने कहा कि हम अपने एयर स्पेस से इंडियन एयरलाइंस को नहीं जाने देंगे, तो अब नुकसान तो बराबर का उनको भी होना ही है, उनको ज़्यादा ही होना। हम तो झेल सकते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। अब हमें तो यहाँ ट्रेन में बैठने की आदत है। ट्रेन में जब हमारी ट्रेनें 6-6 घंटे, 8-8 घंटे देरी से हो सकती है और हम स्टेशन पर टाइम पास कर सकते हैं, तो फ्लाइट में जाने वाले लोग तो वैसे भी पैसे वाले लोग होते हैं, वो तो आसानी से झेल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इधर जो हमारी ईस्टर्न पड़ोसी देश है, उनके साथ भी तो उसके व्यापारिक संबंध है, ट्रेड के रिलेशनशिप है। तो अब हम थोड़ी ना उनको अपने एयर स्पेस से गुजरने देंगे। अब वो हमारे एयर स्पेस नहीं आएंगे। सपोज कीजिए कि उनको पाकिस्तान जाना है, तो दोस्तों उनको अरब सागर से होते हुए, और अरब सागर में भी वहाँ तक जहाँ तक हमारी समुद्र मेल में जो हमारी दूरी होती है उसके तहत, ठीक है। अब वहाँ से गुजरते हुए उनको अरब सागर से हिंद महासागर, और हिंद महासागर से उधर बे ऑफ बंगाल यानी कि अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड्स है उसके, और उधर से होते हुए उनको बांग्लादेश में प्रवेश करना पड़ेगा, जहाँ बांग्लादेश में अब उनको 2 घंटे लगते थे। दोस्तों अब जानकर है, अब वहाँ पर उनको 7-8 घंटे का लगने वाला समय है। तो हम तो झेल जाएंगे, आप देखिए, ठीक है। एयर स्पेस से हालांकि सबको ही फ़ायदा होता है कि भाई इसमें हमारे अगर गवर्नमेंट ने ठीक ठाक एक्शन लिया है तो उसको ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि जो हमारे पैसेंजर हैं उन पर वो टिकट का खर्चा ना बढ़ाए, क्योंकि समय लगना है ज़्यादा और डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करनी है।
तो फ्यूल बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, खर्चा आएगा। लेकिन फिर भी हमारे इंडियन भाई जो हैं, हम लोग जो हैं देने को तैयार हैं, लेकिन कदम कुछ ऐसे उठाइए, स्ट्रॉन्ग उठाइए, जिससे कि आवाम को भी पता चले। बिना आवाम के, बिना किसी नियरेस्ट के कोई किसी देश में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि नियरेस्ट को ही पता रहता कहाँ से एंट्री हो सकती है, वहाँ का माहौल क्या है। तो सबको महसूस होना चाहिए कि जो आज तक पाकिस्तान या कोई भी कंट्री है वो ऐसा कदम उठाती आई है जहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा मिलता, तो उसको सीधे उसको इकोनॉमिक वे में उसको चोट पहुंचानी चाहिए। तो हमें बारी बारी से ये, क्योंकि इतिहास है और इसके हमारी करंट अफेयर से भी जुड़े हुए क्वेश्चंस है, अगर आप प्रिपेयर करने वाले बच्चे हैं और आपको नॉलेज रखनी चाहिए क्या होता क्या नहीं होता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही कि एयर स्पेस क्या है क्या नहीं है। फ़र्क दोनों देशों पर पड़ेगा, सीधा पड़ेगा, लेकिन कौन कितना उठा पाएगा ये तय करेगा कुछ समय के बाद, जब पता चलेगा कि किस पे कितना असर हुआ है। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय।